और दोबारा किचन दा बंद कर दे एकदम सरमाए। सर स्टार्ट करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उनसा कियानी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जनरल परवेज मुशर्रफ के वकील जनाब अख्तर शाह साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी थी। उस वक्त की वजारत दाखिला ने वफाकी काबीना से मंजूरी लिए बगैर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। उसके बाद अब खुसूसी अदालत ने की तरफ से फैसला आया। अब लाहौर हाई कोर्ट ने वो जो फैसला है उस पूरे अमल को कलअदम करार दिया, खुसूसी अदालत के कयाम को ही कलअदम करार और गैर कानूनी करार दिया। इस पे क्या कहेंगे आप? देखें, राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बल्कि आपके भी कई इंटरव्यूज में मैं कह चुका हूं कि नवाज शरीफ, नॉट ओनली नवाज शरीफ बल्कि उस वक्त की गवर्नमेंट का जो एक्शन था ये गलत था। दैट वाज अनलॉफुल और दैट वाज विद द वेस्टेड इंटरेस्ट। हालांकि ये केस बनता नहीं था। अगर फिर भी कोई केस दायर करना था तो शुड हैव गॉन फॉर द अप्रूवल ऑफ इट। नाउ कंप्लेंट 1 ऑफ 2013 जो उन्होंने इंस्टीट्यूट की थी, एंड ये स्पेशल कोर्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूट किया था। स्पेशल कोर्ट इज अगेन ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल अभी डिक्लेयर हो चुका हुआ है। तो ये टोटल जो है इट वाज टू विक्टिमाइज जनरल परवेज मुशर्रफ, एंड नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग दैट व्हाई ही वाज विक्टिमाइज्ड। He was taking Pakistan too high. He loves Pakistan. He loves people of Pakistan. और आपने भी देखा है, दुनिया ने देखा है कि उस वक्त पाकिस्तान किस तरह तरक्की करके आगे जा रहा था। बिल्कुल। हर आदमी को रोजगार भी उसके पास था, हर आदमी को इज्जत भी थी, ऑनर था। बाहर की दुनिया में भी we had a very good say outside our country. Now ये चीजें जो है ये चीजें इनको स्पेशली नवाज शरीफ एंड हिज गवर्नमेंट या उसके साथियों को ये चीजें अच्छी नहीं लग रही थी कि why it is going on. And second thing कि जी डिक्टेटर क्या होता है? डिक्टेटरशिप ये सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। आजकल क्या है, ये इससे पहले क्या है, ठीक है, अभी भी तो जो गरीब आदमी के जो हकूक है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी भी तो उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा। तो लिहाजा 1 of 2013 it did not have the approval of the cabinet and it was instituted with the vested interest and only a small group उठा था। whereas जो उसकी emergency थी, अगर आप उसका last पैरा पढ़ें, proclamation of emergency, after having duly consulted with prime minister, governor, chief minister and others, उनके नाम लिखे हुए बीच में, और सिर्फ और the nation held that, everybody liked that except a very small group जो कि बहुत ही उनके वेस्टेड इंटरेस्ट थे। और उन्होंने इस मुल्क के अंदर जितनी उस वेस्टेड ग्रुप ने या स्मॉल ग्रुप ने जो लाई है, that's not repairable. Yes please. अच्छा सर, जैसे आपने भी बात की अभी क्योंकि उनकी जो खुसूसी अदालत है उसको ही कलअदम और गैर कानूनी करार दिया गया, तो उन पे परवेज मुशर्रफ साहब पे जितनी भी सजा थी वो तमाम मुअत्तल हो गई सजा। अब दोबारा से वफाकी काबीना के पास ये मसला जाएगा, वफाकी काबीना मंजूरी देगी, उसके बाद फिर से आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई आगे बढ़ेगी। मौजूदा गवर्नमेंट आपको क्या लगता है ये केस आगे बढ़ा पाएगी? पहली तो बात है देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर दैट। जब एक चीज it was full bench, and you know Lahore High Court, it was full bench and it is a constitutional court, whereas the special court which was constituted for article 6 that has been declared, वो जो है वो उसको constitutional value नहीं वो मिली। तो लिहाजा अब अगर दोबारा ये गवर्नमेंट जो है ये स्टेप उठाती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली तो चीज है नवंबर 3, 2007 का जो एक्शन परवेज मुशर्रफ का है, that was accepted by the people of Pakistan। और मैंने आपको याद होगा मैंने कहा था अगर वो भी एक्शन गलत है, उसका गलत है, तो आप उस पर रेफरेंडम करा लें। तो अगर आपको जाना होगा तो मे बी आई डोंट थिंक सो पहले तो गवर्नमेंट के पास इतना कोई जो है इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन बनेगी, बिकॉज इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस एंड अदरवाइज भी आल्सो वो अब नहीं कर पाएंगे। अगर करना भी चाहेंगे तो that will be not accepted by the people of Pakistan, I would say like that। अच्छा सर, अब हम ये समझ लें कि परवेज मुशर्रफ का जो केस था वो खत्म ही है। एक ही सूरत है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई चैलेंज कर दे और दूसरी सूरत वफाकी जो काबीना है का असर नो रीओपन करना है, जो कि मौजूदा गवर्नमेंट किसी भी सूरत नहीं करेगी। देखें, जहां तक सुप्रीम कोर्ट का तल्लक है, कोर्ट्स का तल्लक है,
आपको भी पता है, मैं खुद भी कह चुका हूँ, मैं खुद बजाते खुद जनरल परवेज मुशर्रफ अदालतों की बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की अदालतें हैं, ये जजेस पाकिस्तान के हैं। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, वो बहुत इज्जत करते हैं। तो लिहाजा ये जहां तक कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है तो वो ठीक है, उसको कंटेस्ट जरूर किया जा सकता है, उसमें अपनी आर्गुमेंट जरूर दिए जा सकते हैं, लेकिन इस स्टेज के ऊपर मैं ये कहूंगा, आई डोंट थिंक सो कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाता भी है तो नो, देयर आर टू व्यूज, one is of the special court view, another is of full bench Lahore High Court. So अब Supreme Court has to see, the government has to see which way they have to move, and the best solution to that is now state way ये जनरल मुशर्रफ से माफी मांगे, कौम से माफी मांगे, I'm talking about that group, माफी मांगे जिन्होंने इतना नुकसान पहुंचाया, and they should stand for the accountability. और ये भूल जाए इनको कोई accountable नहीं बनाएगा. Myself as a president of Justice for All program, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग, इस वक्त इतने लोग कॉल्स मुझे कर रहे हैं कि आप आगे आए, आप उठें, तो लिहाजा हम भी उसके अंदर पार्टी बनेंगे, हम भी ये कहेंगे कि ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती, तो आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट वुड टेक एनी स्टेप। एंड अगर वही स्मॉल ग्रुप जो पहले का ग्रुप है, स्पॉन्सर्ड ग्रुप आई वुड से, अगर वो उठा तो वी हैव गॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट for all as a president just for all program, we have all the capabilities to not only defend but to tell them ना in future कभी वो illegal किसी इस लेवल के ऊपर मत सोचे, अपनी सोच को भी खत्म कर दें। Yes please. अच्छा सर, नवाज शरीफ साहब ने काबीना से मंजूरी लिए बगैर ये केस परवेज मुशर्रफ के खिलाफ शुरू किया था। नवाज शरीफ साहब का जनरल आसिफ नवाज, जनरल मुशर्रफ, असलम बेग, हत्ता कि 5 आर्मी चीफ से हमेशा मसला रहा है। और खासतौर पे जैसे आपने भी बात की, थोड़ी ज्यादा इसमें डिटेल्स बताइएगा कि क्या ऐसा कहना ठीक होगा कि नवाज शरीफ साहब को जो जनरल परवेज मुशर्रफ है उनसे कोई जाती बुग़्ज़ निकालना चाहते थे, इसलिए काबीना से मंजूरी लिए बगैर ही उन्होंने इस केस को परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फाइल किया? No, without prejudice to that, ये नवाज शरीफ जो इसका जो माइंड है ना, आपने ये सारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जिक्र जो किया, हालांकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। एंड अगर एक आदमी आपको इज्जत दे रहा है, आपने कई जगहों पे देखा होगा, जनरल परवेज मुशर्रफ ने इसको सल्यूट भी करते हुए आपने देखा होगा, कई पिक्चर्स में आ गई, मीडिया में आ चुका है। जब एक आदमी इज्जत दे रहा है तो आप उससे क्या और मांगते हो? क्या वो आप क्या मांगो? मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाहता, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। तो अगर आप उस लेवल पे जाओगे तो इवन कोई भी होगा, कोई अपनी अना को, अपनी ऑनर को, अपनी रिस्पेक्ट को, स्पेशली एक इंस्टीट्यूशन जो है आर्मी जो है, इट्स द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन, और इसके अंदर जो डिसिप्लिन है, इसके अंदर जो ऑनर के लिए, ये मुल्क के ऑनर के लिए चलते हैं, और आपकी बंदा इज्जत कर रहा है। आज चीफ ऑफ आर्मी साहब जितने भी आपने नाम लिए हैं, उन सब ने एक सब जो है वो दे वर वेरी गुड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिस इसको सिर्फ एक जिद है, इसको एक्स्ट्रा जो है, बहुत ही एक्स्ट्रा, नॉट ओनली एक्स्ट्रा, बहुत ही एक्स्ट्रा को इज्जत, व्हाट आई शुड से, इज्जत का है या जो मर्जी को, इसको लेवल पे। तो जब एक आदमी आपको दे रहा है, why are you after him and all others? So इसका मतलब आप मुल्क के बारे में गलत सोच रखते हो, आप आर्मी के बारे में रखते हो, और मुल्क के then you, it is not only कि आप पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी बन के भी दिखाओ, especially when you are the chief executive of the country. Yes. अच्छा सर, अब तो जनरल परवेज मुशर्रफ गोया समझ लें कि केसेस से मुकम्मल तौर पे तकरीबन वो बरी हो चुके हैं, तो क्या ये समझ लें कि इन पे कोई केस ही नहीं है? तो हम उम्मीद रखें कि जनरल साहब बहुत जल्द इंशाल्लाह पाकिस्तान आ रहे हैं। उनकी कब तक पाकिस्तान आमद मुतवक्के है? कई दफा मेरी जनरल परवेज मुशर्रफ से बात हुई, इन दिनों में नहीं, मुलाकात हुई। He loves Pakistan, he loves Pakistani people, right? वो वापस अपने वतन आना चाहते हैं। कई दफा उन्होंने मीडिया पे भी बात की कि मेरा इधर कौन है, मेरा सब कुछ तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में है। वो वापस आना चाहते हैं, प्रोवाइडेड आज अगर आते हैं, अगर उनको सिक्योरिटी मिलती है, यही मैंने बार बार कोर्ट्स के अंदर एप्लीकेशंस भी जो है, यू नो इट वेरी वेल, हमने डाली है, आया है कि आज अगर उन्हें आप सिक्योरिटी देते हो, पहले तो उन्होंने कभी इनकार नहीं किया कोर्ट में आने के लिए, वो कोर्ट्स की बेइंतहा इज्जत करते हैं, बेपनाह इस मुल्क से प्यार करते हैं, वो आना चाहते हैं, वो आएंगे। और मेरी भी, आप भी दुआ करें, बल्कि आपके इस चैनल की से मैं ये कौन से अपील करूंगा, ये बल्कि ये
आप कहें, कौम से मैं अपील करता हूं कि जनरल परवेज मुशर्रफ की जो है सेहत के लिए वो दुआ करें। वो एक बहादुर इंसान है। एंड आई हैव आल्सो रिटन इन मैनी, बहुत सारी पोस्ट की है जिसमें मैंने ये जनरल से रिक्वेस्ट की है, यू फाइट बैक विद योर इलनेस, गॉड इज वेरी काइंड, बिल्कुल, गॉड इज वेरी काइंड, और नेशन स्टैंड्स विद यू। एंड एक और चीज है, countries are built with nations, and nations are built with true leadership. And General Pervez Musharraf is a true leader. He wants to come to Pakistan, and I hope so. As he gets well, soon he'll return back to Pakistan. वो अपने लोगों के साथ आके उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके साथ आके मिलना रहने चाहते हैं। और आज पाकिस्तानी पूरी कौम सुन ले, जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान के अवाम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और ये कंट्री पाकिस्तान उनकी धरती है, वो उनकी माँ है, वो इस धरती की बहुत इज्जत करते हैं। तो लिहाजा मैं ये कन्वे कर रहा हूँ, जो मेरे साथ उनकी बात होती रही है, मैं ये कर रहा हूँ, ये उनकी फीलिंग्स एंड आई नो हिम पर्सनली। यस। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो आजकल हमारे असेंबली में नजर आ रहा है कि एक शख्स कुरान पाक लाकर हल्फ उठाते हैं, अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश